जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे राहुल कुमार जो है उन्होंने लिखा है कि उनकी मार्कशीट आ गई है, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था जुलाई के अंदर उसकी मार्कशीट अब आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था एक सब्जेक्ट का और उसमें एक ही सब्जेक्ट आया है। इस बारे में हम पहले भी डिस्कस किए थे कि इस बारे में पहले डिस्कस हुआ था कि जो मार्कशीट आएगी उसमें वही सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है। शुरू में कन्फ्यूज़न ज़रूर थी कि पूरे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन एक बच्चे से जब हमने बात की थी ग्रुप के अंदर जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने कहा था कि उनके पास अब 3 मार्कशीट हैं। तो बिल्कुल अब आपके पास 3 मार्कशीट होने जा रही हैं अगर आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो 3 मार्कशीट हो जाएंगे, तीनों आप सबमिट कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें वही सब्जेक्ट मेंशन होगा जिसका आपने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि टोटल सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। तभी तो आपको आपके पास एक अलग मार्कशीट होगी, क्योंकि सीबीएसई आपको उन बच्चों से अलग बनाना चाहता है ना, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया। आप उनसे अलग हो गए ना, क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट भी दिया है। तो उसको आपको अलग दिखाना है बोर्ड को, उसके लिए ऐसा किया जाता है कि आपके मार्कशीट में वही सब्जेक्ट आएगा जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है। यानी कि अब आपको 2 मार्कशीट सबमिट करनी होगी जहाँ भी आप जाएंगे। अगर आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास 3 मार्कशीट हो जाएगी, आपको तीनों सबमिट करनी होगी। अगर आपको तीनों यूज़ करने, वैसे जहाँ तक आपको तीनों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब आप अगले साल एग्ज़ाम दोगे, अगर आप उसी सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम दे देते हो और मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आप ये वाली मार्कशीट को छोड़ सकते हो। मान लो एग्जाम्पल के लिए मई में आपने एग्ज़ाम दिया, आपने मई के बाद जुलाई में एग्ज़ाम दिया इम्प्रूवमेंट का, दिया आपने फिजिक्स में, और फिजिक्स में आपके मार्क्स बढ़ गए। अब आपको 2 मार्कशीट हो गई, आपने अगले साल फिर से एग्ज़ाम दे दिया, उसमें आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया, आपने 4-5 सब्जेक्ट जो भी थे दे दिए, साथ वाले फिजिक्स भी दे दिया। अब आपने फिजिक्स दिया है तो आपके मार्क्स और मान लो फिर से बढ़ गए, तो आप पहले वाली जो मार्क्स जुलाई वाली है उसको छोड़ सकते हो, ठीक है, उसको सबमिट मत करना। लेकिन अगर मान लो आपने फिजिक्स नहीं दिया और आपने और सब्जेक्ट दे दिए, तो आपको फिजिक्स के मार्क्स तो बढ़ाने हैं ना, बढ़े हुए चाहिए, तो आपको जुलाई वाली भी यूज़ करनी होगी, आपको तीनों फिर सबमिट करनी होगी। तो तीनों वैलिड हैं, आप जहाँ भी जाएंगे, काउंसलिंग में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, आप तीनों सबमिट कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में करें या आप ऑफलाइन सबमिट करें, ठीक है। तो ये सीबीएसई का नियम है कि आपके पास इस तरह से मार्कशीट का जो भी है रूल्स रहेंगे, ठीक है। आई होप समझ आए। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, कोई नई अपडेट आती है तो हम आगे बात करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं, इस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। ये ग्रुप डिस्कशन के लिए, इसमें आप फ्रीली बिना किसी फीस के ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो पेड ग्रुप है, जिसके अंदर वही बच्चे ज्वाइन हुए हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करवाना है। अगर आपको अपना फॉर्म फिल करवाना है अपने इम्प्रूवमेंट का, कंपार्टमेंट का, सेंशन रिपीट का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप की ज्वाइनिंग फीस है 49 रुपीज़, जो कि आप यूपीआई के थ्रू सबमिट कर पाएंगे। यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ऋषभ खन्ना 705@paytm। और आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट को ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है, webguroclasses1@gmail.com पर। ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्क्रीनशॉट में अपना उसके साथ मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें जो आप फॉर्म में देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आए। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा, कोई नई अपडेट है उस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।